ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के उपायों पर विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने श्रद्धा को महत्वपूर्ण उपाय बताया है। श्रद्धा के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा को अपना करके प्रभु का, परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। बिना श्रद्धा के प्रभु दर्शन नहीं हुआ करता है। जो वस्तु जैसी है, जिस वस्तु के जैसे गुण कर्म स्वभाव है, उस वस्तु के उन गुण कर्म स्वभावों को उसी रूप में समझकर तद अनुरूप उस वस्तु के साथ व्यवहार करने का नाम श्रद्धा है। जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करना, उस वस्तु के सत्य स्वरूप को धारण करने का नाम श्रद्धा है। ये आपके सामने आ चुका है। संसार में 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक वो पदार्थ है जो हम हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं। हम आत्म स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, और जिसके माध्यम से जो पाना चाहते हैं वो माध्यम एक अलग पदार्थ है। मैं किसी को पाना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं। प्राप्त करने वाला मैं हूं, और जो पाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पाना चाहता हूं, जो माध्यम है वह अलग है। और जिसको मैं पाना चाहता हूं, जो प्रापणीय है, प्राप्त करने योग्य है, वह भी अलग है। एक प्राप्त करने योग्य है, एक प्राप्त कराने वाला है, एक प्राप्त करने वाला है। यानी आत्मा प्राप्त करने वाला है, प्राप्त कराने वाला ये संसार है, संपूर्ण ब्रह्मांड, इसमें रहने वाले जितने जड़ पदार्थ हैं, ये सब के सब प्राप्त कराने वाले हैं, और जो प्राप्त होने योग्य है वो परम पिता परमेश्वर है। तो जो ईश्वर जैसा है उस ईश्वर को उसी रूप में, सत्य रूप में जानकर, समझकर उस ईश्वर को धारण करना, यानी उस ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अपनाने का नाम श्रद्धा है। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर, समझकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हुए उसके गुणों को अपनाने का नाम श्रद्धा है। जो मैं हूं, जिस स्वरूप में मैं हूं, उस स्वरूप में अनुभव करना और वैसा ही व्यवहार करना, ये श्रद्धा है। यानी अपने आप पर भी श्रद्धा रखना है, स्वयं के प्रति भी विश्वास रखना है, और जो प्राप्त कराने के जितने भी साधन है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांडस्थ पदार्थों को उस रूप में समझना कि ये प्राप्त कराने वाले हैं, ये प्रापणीय नहीं है, प्राप्त होने योग्य नहीं है, ये प्राप्त कराने के साधन हैं। उन साधनों को साधनों के रूप में समझना और उनका वैसा ही प्रयोग करना, उन पदार्थों के प्रति श्रद्धा है।
यदि मैं एक वाक्य में कहूं, ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, प्रकृति यानी इस ब्रह्मांड के प्रति श्रद्धा रखना, इन तीनों प्रकार के पदार्थों के प्रति श्रद्धा रखता हुआ व्यक्ति, उनके साथ उचित व्यवहार करता हुआ व्यक्ति, अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को, जो ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर का आनंद को प्राप्त करना है, उसको वो पा सकता है। तो श्रद्धा ईश्वर दर्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। और जो ईश्वर है, उस ईश्वर को ईश्वर के रूप में जब व्यक्ति नहीं जानता, नहीं समझता, तो व्यक्ति दुख उठाता है। हम विचार कर रहे थे ईश्वर के न्याय स्वरूप को लेकर के, हम विचार कर रहे थे ईश्वर की दया को लेकर के। एक और ईश्वर न्यायकारी है, न्याय करता है, और दूसरी ओर ईश्वर दयालु है, दया करता है। यदि ईश्वर न्यायकारी है तो दया कैसे कर पाएगा? यदि दयालु है तो न्याय कैसे कर पाएगा? एक ईश्वर में ये दोनों विरुद्ध धर्म कैसे हो सकते हैं? इस बात को लेकर के कई बार व्यक्ति के मन में शंका उत्पन्न होती है, या प्रश्न उत्पन्न होता है, कभी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यक्ति दया और न्याय के स्वरूप को जब समझ नहीं पाता है, तब व्यक्ति को यह समस्या उत्पन्न होती है। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर को न्यायकारी के रूप में समझना, ईश्वर के न्याय को स्वीकार करना, जो जैसा ईश्वर है उसके उस स्वरूप को समझकर वैसा ही व्यवहार ईश्वर के प्रति करना, ये हमारी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। और न्याय किसे कहते हैं, हम सब इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं, जानते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जिस रूप में करता है, जितना करता है, उस व्यक्ति को उसी रूप में यथार्थ न्याय करना, अर्थात उसके कर्म के अनुरूप उसको प्रतिफल देना। जैसा उसका कर्म है, उस कर्म के अनुरूप ही उसको परिणाम देना, फल देना, ये न्याय कहलाता है। और ईश्वर न्याय करता है, इस बात को हम सब जानते हैं। ईश्वर न्यायकारी है। यदि मनुष्य ने अच्छा कर्म किया है, अच्छा प्रतिफल देता है, और बुरा कर्म किया है तो बुरा प्रतिफल देता है। ये ईश्वर का न्याय है। इस बात को हम सभी जानते हैं। अब दयालु है ईश्वर, साथ में क्या है? ईश्वर दयालु है। दया का अभिप्राय क्या है? सब पर दया करता है, सब पर करुणा करता है, सब पर कृपा करता है। कृपा कहो, करुणा कहो, दया कहो, एक ही बात है। क्या दया करता है ईश्वर? क्या करुणा करता है? क्या कृपा करता है? ईश्वर हमें दुखी देखना नहीं चाहता। आत्मा दुखी रहे ये नहीं चाहता ईश्वर। ईश्वर आत्मा के दुख को दूर करना चाहता है। ईश्वर आत्मा के समस्त दुखों को दूर करना चाहता है। आत्मा के सारे दुखों को दूर करने की इच्छा परमपिता परमात्मा में है। वो दयालु है। वो ये चाहता है, उसकी ये अभिलाषा है, आत्मा किसी भी प्रकार के दुख में ना रहे, दुख ना भोगे।
और मेरे पास यानी ईश्वर ये विचार करता है, ये इच्छा रखता है, जो मेरे पास परम आनंद है, मेरे परम आनंद का उपभोग आत्मा करे, ये ईश्वर की इच्छा है। और इसलिए ईश्वर आनंद देता है, सुख देता है, ये ईश्वर की दया है। यदि मैंने कोई कर्म किया, आत्मा ने कोई कर्म किया, वो अशुद्ध कर्म किया है, यानी पाप कर्म किया है, अधर्म कर्म किया है, अन्याय पूर्वक अन्याय युक्त कर्म किया है, तो अन्याय करने वाला व्यक्ति ईश्वर से याचना करे, प्रार्थना करे, प्रेयर करे, भगवान मेरे को माफ कर दो, मुझ पर दया कर दो। देखिए व्यक्ति कर क्या रहा है, मुझ पर दया कर दो, माफ कर दो, ये जो मैंने कर्म किया है इसका फल मेरे को ना दो, यही भावना आत्मा में है। और मनुष्य इसी भावना को लेकर के ईश्वर से याचना प्रार्थना करता है, और वो ये मानता है कि ईश्वर मेरे को माफ कर देगा, यानी मेरे कर्म का फल ईश्वर नहीं देगा, और उसके बदले में ईश्वर के नाम से वो कुछ ना कुछ करना चाहता है और करता भी है। वो किसी मंदिर में, किसी संस्था में, किसी और स्थानों पर वो कुछ दान करता है कि ताकि ईश्वर मेरे पर दया करे, मेरे इस कर्म का फल ना दे। अगर ऐसा ईश्वर करता है तो वो ईश्वर की दया है, ऐसा आदमी समझने लगता है। अगर ईश्वर ऐसा नहीं करता है तो वो दयालु किस बात का है? वो फिर दया क्या किया उसने? जो ईश्वर माफ ही नहीं करता हो, वो ईश्वर क्या है? वो ऐसा मान बैठता है, पर ईश्वर ऐसा कभी नहीं करता। हाँ, ईश्वर दया करता है उस पर दंड दे करके दया करता है। उसने जो पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म का दंड अवश्य उसको देता है, ताकि उस दंड से, उस दुख से वो आगे पाप कर्म ना करे। और वो व्यक्ति आगे और लोगों को जो नाना प्रकार का दुख दे सकता है, उन सारे दुखों को रोकना चाहता है। जो दंड व्यवस्था है, वो दंड व्यवस्था इसीलिए है ताकि उस व्यक्ति को उस बुरे कर्म का दंड दे करके, कष्ट दे करके, दुख दे करके भविष्य में उससे और पाप नहीं होने देना चाहता, और भविष्य में और किसी प्रकार का पाप वो व्यक्ति ना करे। भविष्य में होने वाले पापों को रोकने के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है और उस पर दया किया जाता है कि आगे चल करके दुख ना भोगे। और जो दूसरों को दुख मिल सकता है इसके पाप कर्म करने से, उन सारे पाप कर्मों को रोक रहा है दंड दे करके, और लोगों पर दया कर रहा है ईश्वर। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि वो पाप को रोक रहा है दंड दे करके, तो और जो लोग हैं, एक व्यक्ति को नहीं, 10 व्यक्ति को नहीं, 100 व्यक्ति को नहीं, हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, करोड़ों को, अरबों को, अरबों लोगों को दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है, पीड़ा पहुंचा सकता है, हानि पहुंचाता है, आज हो भी रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं। सैकड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोगों को दुख दिया जाता है एक कर्म से। इसलिए उस व्यक्ति को दंड दे करके और लोगों को जो दुख प्राप्त हो सकता था उसको रोक कर उस व्यक्ति पर दया कर रहा है ईश्वर। उसके पाप को रोक रहा है दंड दे करके, भविष्य में और पाप ना करे। यदि उस व्यक्ति को दंड देकर पाप को, भविष्य में होने वाले पाप को नहीं रोका जाता है,
तो वो व्यक्ति पाप को कभी त्याग नहीं कर सकता। ये आत्मा का स्वभाव है, जब व्यक्ति पाप करता है और किसी से माफी मांग करके छूट जाता है, उसका मनोबल और बढ़ जाता है, और अधिक पाप कर्म करेगा, फिर माफी मांगेगा, और पाप करेगा, फिर माफी मांगेगा। और जब दंड व्यवस्था नहीं होती है तो अराजकता प्रारंभ हो जाती है, और समाज में व्यवस्था करने के लिए न्याय की आवश्यकता है, दंड की आवश्यकता है, और ईश्वर न्याय भी करता है और दया भी करता है। न्याय और दया में किंचित मात्र अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। उसके कर्म का यथार्थ फल दे करके न्याय करता है और भविष्य में उसके दुखों को रोकता है, उसके दुखों को रोकता है और अन्यों के भी दुखों को रोकता है। यही उसकी दया है। और बात समझने का प्रयत्न करना, ईश्वर दयालु कैसा है। देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं, हम अपने कर्मों का फल प्राप्त करना चाहते हैं। हम कर्म इसलिए करते हैं उसका फल हमको प्राप्त हो, यानी उस कर्म को हम अपने लिए करते हैं, हम किसी के लिए भी कर्म नहीं करते। हाँ, उस कर्म से दूसरों को लाभ होता है, सुख मिलता है, दूसरों को लाभ ही लाभ हो रहा है तो होगा, पर वो जो दूसरों को लाभ दे करके हम अपना लाभ चाहते हैं, हम अपने विशेष लाभ के लिए दूसरों को लाभ देते हैं, और प्रत्येक कर्म का फल हमको इसलिए मिलता है, वो कर्म हम अपने लिए करते हैं। हम माता के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी कर्म करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। ये अलग बात है, उस कर्म से औरों को भी, उनको भी सुख मिलता है, पर केवल उनके लिए हम कर्म नहीं करते, हम अपने लिए कर्म करते हैं। कोई भी कर्म हम ऐसा नहीं करते हैं जिसका प्रतिफल हमें ना मिले, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, प्रत्येक कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। हाँ, इतना अंतर है, किसी कर्म का फल यहां ना मिल करके मुक्ति में मिल सकता है। यदि मुक्ति में नहीं मिलेगा तो संसार में मिल सकता है, पर कर्म का फल हमें ही प्राप्त होता है। हम अपने लिए कर्म करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि हम किसी दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए दे रहे हैं, अपने पुण्य कर्म को बनाने के लिए दे रहे हैं, अपने स्वर्ग के लिए दे रहे हैं, अपने मुक्ति के लिए दे रहे हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ईश्वर की दया को समझने का प्रयास करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।